वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2016 का। यूजीसी नेट पेपर 2016 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं आपके साथ अटेम्प्ट करने वाली हूँ आज, जिसमें से मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ क्वेश्चंस। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर हम देखें, जितना भी मैंने आपका कवर अप करवाया, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो उसमें हम लोगों एक चीज़ क्या नोटिस कर सकते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो एक तो ईजी है, ठीक है, क्योंकि यू नो थिंग्स जो है वो स्टैटिक है, एंड थिंग्स स्टैटिक होने के साथ साथ जो है वो स्कोरिंग भी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो पहला आता है क्वेश्चन प्लेटो का। प्लेटो क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये जो नॉट वर्ड होता है ना, नॉट, नहीं, फॉल्स, इन सबको हम इग्नोर कर देते हैं पेपर के टाइम में। इट हैपन्स विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। व्हेन आई वाज आल्सो अपीयरिंग फॉर द नेट एग्जाम्स, इट हैपेंड विद मी आल्सो कि हम नॉट ट्रू, इन सबको ना हम इग्नोर मार देते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या देखना है, जो नॉट ट्रू है, जो गलत है, उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि आइडियाज आर सब्सटेंसेस, ठीक है, आइडियाज आर यूनिवर्सल, आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि प्लेटो के अनुसार आइडियाज क्या थे, ठीक है। उनके अनुसार, प्लेटो के अनुसार आइडियाज क्या थे, कोई रिकॉल कर सकता है? कैन एनीवन रिकॉल आइडिया जो है प्लेटो के अनुसार क्या थे? इफ एनीवन रिमेंबर आइडिया अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ओके, आइडिया जो अकॉर्डिंग टू प्लेटो है वो था बेसिकली अल्टीमेट अनचेंजिंग, कि यूनिवर्सल तो वो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। वो है बेसिकली अल्टीमेट अनचेंजिंग, रिप्रेजेंटिंग द ट्रू एसेंस ऑफ द थिंग्स एज अपोज टू द इम्परफेक्ट इन फ्लीटिंग वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटो के अनुसार जो आपका आइडिया है, आइडिया जो है वो यूनिवर्सल है, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आइडिया जो है वो यूनिवर्सल है और वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो पहला तो आपको इस चीज़ को, एंड आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो गई। तो सी और डी तो भाई हम ले ही नहीं सकते। तो देखो सी और डी कहाँ पे है, सी है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 एंड डी है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। अब आते हैं इन दोनों में, बी तो मान लीजिए करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बी दोनों में है, ठीक है। बी को या तो आप करेक्ट मान सकते हो या तो इनकरेक्ट मान सकते हो। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल द थिंग्स, यही हो गया। आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स, आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स। यही मैं आपको चीज़ अभी समझा रही थी कि जो आइडियाज हैं वो क्या है, आपके ट्रू एसेंस है थिंग्स के, रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट या नॉट ट्रू क्या बचेगा, आइडिया। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, we have to say which of the following statement is not true. So yes, we can opt कि ideas are essence of all things, ये ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते हैं, एसेंस का मतलब होता है कि उसमें ही उस चीज़ का एसेंस है, उसमें ही उस चीज़ का गुण है। तो अगर आप बी को करेक्ट कर रहे हो तो आप सी को करेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो सी अपने आप ऑटोमेटिकली आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू है वो ये वाला है कि आइडियाज आर रिफ्लेक्शंस ऑफ थिंग्स। आइडियाज रिफ्लेक्शन नहीं है थिंग्स के, प्लीज इसको समझिए। प्लेटो के अनुसार आइडियाज जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो एसेंस हैं। एसेंस होता है कि उसमें गुण है कुछ उस चीज़ों का, ठीक है। तो आइडियाज आर एसेंस ऑफ ऑल द थिंग्स, ये वाला आपका करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मैकियावेलीज प्रिंस द ग्रेट एंड द ट्रू conception of real political genius with the highest and the noblest purpose। अगर आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या आंसर निकाल सकते हैं, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। Who among the following called Machiavelli's prince the great and the true conception of रियल पॉलिटिकल जीनियस विद द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्पस। मैकियावेली को सपोर्ट कौन करेगा, पहले ये सोचिए। मैकियावेली को सपोर्ट करने वाले कौन होंगे, मैकियावेली को सपोर्ट कौन कर सकता है आपके अनुसार? हु कैन सपोर्ट मैकियावेली? मैकियावेली को कौन सपोर्ट करेगा? मैकियावेली की प्रिंस को याद कीजिए, द डिस्कोर्स को याद कीजिए। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है
कि मैकियावेली जो हैं वो किस टाइम के थिंकर हैं, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। तो मैकियावेली का जो प्रिंस है उसके बारे में ऐसी बातें कौन करेगा, पहले आप ये सोचिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। किसी को याद आया? कौन बोल सकता है ये ऐसी स्टेटमेंट? ऐसी स्टेटमेंट जो ऑफर करेगा मैकियावेली के बारे में, वो कौन कर सकता है? वो देखिए, आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मिल करेगा ये ऐसी बात मैकियावेली के बारे में? द ट्रू कॉन्सेप्शन ऑफ अ रियल पॉलिटिकल जीनियस विद द हाईएस्ट इन द नोबलेस्ट पर्पस, नहीं कह सकता है। बेंथम पे आता है। बेंथम क्या बोलते हैं? बेंथम तो यूटिलिटेरियन है भाई, बेंथम पे होगा, ठीक है। हीगन एंड मार्क्स का तो इससे लेना देना नहीं है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? बेंथम। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें एक बुक अगर पता चल गई मेरे को तो आई कैन क्रैक द क्वेश्चन। बी के 1 से टपकाओ पहले। माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। एंड दिस इज द आपका जो कहते हैं ना एकदम के कौन क्वेश्चन होता है। तो बी का 3 से जोड़ने की कोशिश करो। बी का 3 किस में है भाई? बी का 3 आपका है 3rd वाले में। तो बी के 3 से आपका क्वेश्चन जो बी का 3 आपका 1 सेकेंड 1 मिनट। हाँ, अब बी का 3 देखो। बी का 3 आपका किस में जुड़ेगा? देखो इसमें बी का 3 आपका किससे जुड़ सकता है? बी का 3 क्या है? माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स टू जस्टिस। किसकी बुक है? लिबरलिज्म एंड लिमिट्स टू जस्टिस, माइकल सैंडल की बुक है। तो बी का 3 कहाँ पे हमारा है? बी का 3 है फर्स्ट वाला। तो बी का 3 मैच करोगे, माइकल सैंडल, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ए का 2 क्या हो गया? क्विंटन स्किनर को याद कीजिए डिकंस्ट्रक्शन के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट के लिए। क्विंटन स्किनर जो लिखते हैं द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद हमने देखा बी का 3। ओके, सी का 4 क्या है? सार्तोरी जो लिखते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी के बारे में। एंड चार्ल्स टेलर जिनको हम मल्टीकल्चरलिज्म के लिए जानते हैं, वो लिखते हैं डी का 1 द फिलॉसफी एंड द ह्यूमन साइंसेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्स मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी? कौन ऐसी बात बोल सकता है? हु कंसिडर्स मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी? सोचिए कौन बोल सकता है ऐसी बातें? फिर से मैं स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ रही हूं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्स मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी? कुछ आंसर आप लोगों को आया? कौन बोल सकता है ऐसी बातें कार्ल मार्क्स को लेके? मैं अगर होती आप लोगों की जगह तो हंच मारती मैं सीधा मार्क्सिज्म है। डेविड हेल्ड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा डेविड हेल्ड? सोचो, डेविड हेल्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मॉडर्न स्टेट के बारे में बात करता है, उसका पॉलिटिकल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। दांते जर्मिनो जो है उसको भी लेना देना नहीं है। डहाल जो है हम उसको याद करते हैं कंपैरेटिव में, उसका पॉलिटिकल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। बचते हैं सबाइन जी। सबाइन किसके होंगे? पॉलिटिकल थ्योरी के सबसे बड़ा नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ टकराए वहाँ सबाइन जी को याद करिए। सबाइन क्वेश्चन में है तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो GH सबाइन ही होगा। ओके, आते हैं 5th क्वेश्चन पे जो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ द इज़हाय बर्लिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिज पब्लिकेशन। अब आता है इनकी बुक्स, इज़हाय बर्लिन की बुक्स, जिसमें आपकी 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ 4 एसेज ऑन लिबर्टी है। उसी के बाद आपका कौन कौन सी बुक है? कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज है, फिलोसफिकल एसेज है, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट है। सो ये बुक्स हैं, एक बार आप देखिए एंड बताइए मुझे कौन सी बुक कहाँ लगेंगी इनकी। थोड़ा हिंट दूँ मैं किसी को? 4 एसेज ऑन लिबर्टी जो है वो लिखी गई है 1969 में। एंड उनकी जो बुक है कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट, इट वाज रिटन इन 1939। तो मैंने 2 बुक्स का आइडिया दिया आपको। 1939 में ये वाली बुक लिखी गई है, मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ
1939 एंड 4 एसेज ऑन लिबर्टी लिखी गई हैं 1969। ओके, अब बताइए कहाँ हम जोड़ सकते हैं। ओके, तो कार्ल मार्क्स को पहले रखो और बी को बाद में रखेंगे। तो डी और बी को हमें ढूंढना है, डी और बी, डी और बी, डी और बी कहाँ पे, देखो यहाँ पे डी और बी है। मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, पेपर में बहुत काम आता है, ट्रस्ट मी, आई हैव यूज दिस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, डी और बी यहाँ पे है, यहाँ पे बी और डी है, नहीं हो सकता है, बी और डी है, नहीं हो सकता है, डी और सी है, नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, डी और बी है, तो हम इसका आंसर मानेंगे थर्ड। तो सबसे पहले बुक कौन सी आएगी, कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 की बुक है। फिर आएगी 4 एसेज ऑन लिबर्टी 1969 की बुक है। फिर आएगा विको एंड हर्डर 2 स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड द लास्ट वन वुड बी कॉन्सेप्ट्स एंड द कैटेगरीज फिलोसफिकल एसेज आएगा। ठीक है, तो हमने कैसे 2 बुक्स का जस्ट जान के हमने कैसे क्वेश्चन क्रैक किया, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट पे, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीव द सोसाइटी एज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। अब देखो क्वेश्चन की लाइन बड़ी, कहते हैं ना, जो लिखने वाले क्वेश्चन सेटर हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना, उसको घुमा के उन्होंने लिखा है, और अगर पकड़ने वाला होगा तो 2 सेकंड में पकड़ लेगा। कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव वहाँ होता है जहाँ पे आप जो है एक साथ कोई काम कर रहे हैं। कोऑपरेशन की बात कौन करेगा भाई, क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हयाक करेगा कोऑपरेशन की बात। सोचो, हयाक किसका थिंकर है, लिबर्टेरियन है। नॉजिक करेगा बात, नॉजिक तो भैया सबसे बड़ा लिबर्टेरियन है, वो तो हमेशा कहते हैं एंटाइटलमेंट, जिसका जितना काम होगा उतना दो उसको, वो तो इसलिए तो वो नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है। ग्रामशी ऐसी बात करेगा, ग्रामशी क्या चीज़ के बारे में बात करता है भाई, याद करो, हेगेमनी, कंसेंट की। बचे कौन हमारे भाई, रॉल्स भैया। तो रॉल्स भैया को कोऑपरेटिव वेंचर की लाइन जो है उन पे समर्पित की जाती है। तो याद करो कि रॉल्स जो हैं वो कंसीव करते सोसाइटी के कोऑपरेटिव वेंचर कि सोसाइटी में जो है जब आपको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है सबको, तो आप क्या करोगे, सबको वेल ऑफ इग्नोरेंस में लाओगे। जब वेल ऑफ इग्नोरेंस में ले आओगे तो क्या होगा कि लोग कोऑपरेशन में जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे, एंड ओरिजिनल पोजीशन में जाके लोग क्या करेंगे, अपने सारी चीज़ों को भूल के जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा वो जस्ट एंड इक्वल होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर रूसो अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ, आगे बढ़ते हैं। कॉमन इमोशंस गिव वैल्यूज टू लाइफ। ओके, थोड़ा पहले पढ़ो फिर दोबारा से, ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर से पढ़ो। फॉर रूसो अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। क्या रूसो ये बात बोलेगा, सोचो, कैन रूसो से लाइक दिस? सोचो सोचो, रूसो क्या ये बात बोल सकता है कि अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल? सोचो, उसका क्या मानना था कि जब आदमी जो है वो बॉर्न होता है तो वो चेन में आ जाता है, तो इसलिए ए जो है आपका करेक्ट होगा। अब इसको नेक्स्ट से जोड़ो। फॉर रूसो अ थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल, क्योंकि या बिकॉज लगा के जोड़ोगे, हमेशा मैं समझा रही हूँ, क्योंकि या बिकॉज लगा के ये असर्शन को रीजन से जोड़ोगे। क्योंकि द कॉमन इमोशंस गिव्स वैल्यू टू लाइफ। क्या ये स्टेटमेंट कोई तर्क बना रहा है आपको? सोचिए। बिकॉज द कॉमन इमोशंस गिव वैल्यू टू लाइफ। यस, द आंसर इज A and R both are true and R is the correct explanation of the A. So ये 6 क्वेश्चंस आज मैंने अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे MCQs के छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊँगी जिनमें मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक कवर करूँगी, ठीक है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी पहली वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आए MCQ सीरीज़ की। जल्दी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाऊंगी इंडियन पॉलिटी पे, कंपैरेटिव पे, IR पे, जो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है कमिंग एग्जाम्स में जो आप जून अटेम्प्ट देने वाले हैं। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एंड शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल। थैंक यू।